तो आपने अपने बचपन में बहुत से कार्टून्स देखे होंगे, बट क्या आपको पता है कैसे डोरेमोन और निंजा हथौड़ी के वजह से अल्ट्रा बी को बंद करवा दिया गया था? और सिर्फ अल्ट्रा बी ही नहीं, बल्कि सिंचन के शरारतों की वजह से इस कार्टून को और बस कुछ खिलौनों की वजह से हमारे प्यारे बचपन के इस कार्टून को आज इंडिया में नहीं दिखाया जाता है। हाँ जान, तो आपको अभी यह सब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट जब आप इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देखोगे तो आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थॉमस एंड हिच फ्रेंड। यार जस्ट तुम इमेजिन करो कि तुम्हारा 9 बजे स्कूल है और जल्दी से तुम 7 बजे तक अपना सारा काम करके रेडी हो जाते हो, एंड उसके बाद फिर चैनल लगाते हो पोगो, और फिर वहां पर तुम्हें देखने के लिए मिलता है एक ट्रेन शो थॉमस एंड हिच फ्रेंड्स। अब अगर तुमने एक बार भी शो को देखा है तो तुम्हें ये जरूर से पता होगा कि इसमें थॉमस के साथ बहुत से ट्रेन्स होते हैं जो कि बहुत सारे पटरियों पर अपना डेली रूटीन वर्क करते रहते हैं। सारे ट्रेन्स के अलग अलग पर्सनैलिटी होते हैं, लाइक कोई स्वीट होता है तो कोई बोल्ड, कुछ बहुत ही ज्यादा सीधे होते हैं तो कुछ बहुत ही ज्यादा बदमाश। अरे रे, सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले इन्हीं ट्रेन्स की ट्रेन पंक्ति देखने में हमें बड़ा मजा आता था। लेकिन शो के बारे में इतना जानने के बाद भी आप में से बहुत कम ही लोग यह जानते होंगे कि थॉमस एंड फ्रेंड्स यूके के एक बहुत ही फेमस बुक सीरीज से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है, द रेलवे सीरीज से, जिसको कि हमारे आजादी से 2 साल पहले ही बना दिया गया था। 1945 में आए इस बुक सीरीज से इंस्पायर्ड होकर थॉमस एंड हिच फ्रेंड्स के एनिमेशन को 1984 से बनाना स्टार्ट किया गया था। यार उस समय इसका नाम थॉमस द टैंक इंजन होता है ना, कि थॉमस एंड हिच फ्रेंड्स, बट फिर भी इसका कॉन्सेप्ट लगभग वही था। 1984 में लॉन्च होने के बाद इसके तकरीबन 34 सीजन को निकाला गया, और इंडिया में इसके इतने बढ़ते पॉपुलर को देखकर तो सीजन 22, 23 एंड 24 में थॉमस में जितने भी रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा इंडिया का रेफरेंस दिया जाता है। अब यार अगर एक और पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडिया के इतने ज्यादा रेफरेंस होने के कारण यह भी हो सकता है कि दुनिया का ही सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम हमारे इंडिया का ही है। लेकिन यार इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर होने के बावजूद भी इसकी कंपनी के ओनर्स के वजह से आज इंडिया में लगभग बंद ही हो चुका है। अब देखो 2011 तक हिट एंटरटेनमेंट जब तक थॉमस एंड फ्रेंड्स के एनिमेशन को बना रहा था तब तक तो लगभग इसके सारी चीजें सही चल रहे थे। लेकिन फिर जब 2011 में एक टॉय कंपनी मेटल ने इसे $80 मिलियन में खरीद लिया तो फिर वो इसके राइट्स को लेकर मोस्टली इसके खिलौने ही बना रहे थे। सेटलिस्ट के एनिमेशन पर इतना भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था जैसे कि पहले दिया जाता था, और जब बेचारे थॉमस का यही डाउनफॉल चल रहा था तो फिर मेटल टॉय कंपनी ने 2021 में एक और बड़ी गलती उन्होंने लॉन्च कर दिया, थॉमस एंड हिच फ्रेंड्स का एक रिब्यूट सीरीज, जो कि उनके खिलौने बेचने के लिए सिर्फ बच्चों को ही टारगेट करके बनाया गया था। थॉमस एंड हिच फ्रेंड्स के आज पहले वाले एनिमेशन लगभग खत्म ही हो चुके हैं। अल्ट्रा बी तो यारो, अब हम बात करते हैं डोरेमोन के यूनिवर्स के सबसे छोटे मेंबर से यस अल्ट्रा बी उर्फ यूबी के बारे में। वैसे तो इसको फुजिको ए फूजियो ने तब बनाया था जब वो डोरेमोन के मेन क्रिएटर फुजिको ए फूजियो से अलग हो चुके थे, बट अगर आप इसके स्टोरी आर्टवर्क्स एंड कैरेक्टर्स के बारे में जानते हो तो आप ये आसानी से जान सकते हो कि ये डोरेमोन यूनिवर्स का कैसे पार्ट है। तो अगर आपको याद होगा तो यूबी के फर्स्ट एपिसोड में ही हमें दिखाया जाता है कि कैसे यूबी दूसरे प्लेनेट से अर्थ पर खास करके मचियो के घर पर आता है। अब देखो उसे मिचियो तो अपने घर में अपना लेता है, और जहाँ तक बात रहा उसके मम्मी और पापा की, तो उन पर भी यूबी अपना ऐसा जादू करता है कि वो भी इसे अपना लेते हैं, और यूं तो यूब अपनी मम्मी की बहुत ही ज्यादा मदद करता है। लेकिन वहीं पर यूबी की वजह से उसके पापा काफी परेशान होते हैं। लेकिन 1 मिनट नूडल लीटर नूडल लीटर नूडल लीटर नूडल लीटर हवा, तो इस नूडल टर को बहुत से फूजी कोई फूजियो के एनिमले किन अल्ट्रा भी ही वो फाइनल में था, जिसमें कि इनको एक मेन कैरेक्टर के तौर पर बताया गया था। और यारो एफसी भाई ने तो इसे कितरेत्सु में भी ढूंढ लिया था, मतलब भाई कहाँ कहाँ नहीं है ये। और भाई सिर्फ यही नहीं, इसमें तो सुनियो के जैसा टेढ़ा मुंह वाला ताकि भी होता है, और इसमें भी ये सस्ता सुनियो हमारे प्यारे क्यूट से अल्ट्रा बी को बहुत परेशानियां देता है। डोरेमोन ने ठीक इसकी बेइज्जती की थी मोमो वाला। और यार वो सिर्फ सुनियो ही नहीं बल्कि इसमें तो जन सुजुका जैसे भी बहुत से कैरेक्टर्स होते हैं जो कि यूबी के क्यूटनेस के साथ हमें बहुत ही ज्यादा एंटरटेन किया करते थे। पर अब इतना ज्यादा फेमस होने के बावजूद भी इसे इंडिया में बंद क्यों कर दिया गया? तो यार एक्चुअली जब इसको पहली बार 1987 में लॉन्च किया गया था तभी फुजिको फूजस ने अपना ग्रुप भी तोड़ लिया था। मतलब डोरेमोन के दोनों क्रिएटर्स अपने अपने अलग अलग एमए बनाने में लगे थे। अब जहाँ ए फजियो अलग होने के बाद चिंपुई पर काम कर रहे थे तो वहीं ए फजियो ने अल्ट्रा भी बनाया। इवन इन्होंने इस पर 2 साल काम करके इसके 120 एपिसोड्स भी निकाले हैं। लेकिन इस समय तक अब वो अपनी 50 के रिटायरमेंट के फेज में भी आ गए थे। वहीं टीवी पर अल्ट्रा भी अच्छा तो परफॉर्म कर रहा था, बट उतना भी नहीं जितना कि ये फजियो ने सोचा था। इसीलिए अब वो डिसाइड करते हैं कि अब से वो अपने मेन एनिमी लाइक डोरेमोन, निंजा थड़ी जैसे पर ज्यादा ध्यान देंगे। इसी वजह से यूवी के बस 120 ही एपिसोड्स बन पाते हैं। अब इंडिया में जब 2015 से 21 में ये आया था तो इसके यही एपिसोड्स हंगामा और फिर डिज्नी एक्स पर दिखाए गए थे, जिसके बाद फिर जब इसके एपिसोड्स
खत्म हो गए तो फिर इसे धीरे धीरे दिखाना भी बंद कर दिया गया।